वेल गाइस, सबसे पहले देखेंगे हम स्टोरी की मेन हेडिंग, है ना। धैर्य के साथ वीडियो देखें, वीडियो की स्किप न करें। बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, वीडियो को भटके नहीं। यहाँ लिखा है अ विजिट टू द सिटी। आराम से समझिए। विजिट मतलब होता है दौरा। जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, किसी दौरे पे जाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं विजिट करना। आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। ठीक है, विजिट मतलब होता है दौरा। ठीक है, और सिटी मतलब शहर। तो एक शहर का दौरा स्टोरी की मेन हेडिंग है, शहर का दौरा। ठीक है, ये लिखा है गाइस, देयर वॉज अ मिशियस रैकून नेम्ड लोबो। ठीक है, आराम से समझिए। यहाँ पे लिखा है देयर। वैसे आप सभी जानते हैं कि देयर का मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे देयर का जो यूज किया गया है, इस देयर का मतलब वहाँ नहीं है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट दोनों में से एक मिसिंग हो यानी न हो, वहाँ पे देयर को जैसे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर को इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। यह देयर केवल इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इस देयर का मतलब कुछ भी नहीं है। अब सेंटेंस समझते हैं। देयर वॉज अ मिसियस। मिसियस मतलब होता है शरारती। रैकून का मतलब रैकून। ठीक है, तो एक शरारती रैकून नेम्ड लोबो, उसका नाम था लोबो। वैसे मैंने गूगल पे चेक किया तो रैकून का मतलब निकल कर क्या आया, एक तरह का जानवर। ठीक है, तो अभी चेक कर लेना। तो एक लोबो था जिसका नाम, एक रैकून था जिसका नाम लोबो था। हु लिव्ड विद हिज मास्टर। ठीक, जो रहता था अपने मालिक के साथ। हु, अब ये भी समझ लीजिए, अगर हु के बाद, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे हु के बाद आए इज, एम, आर, वाज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए, तो ये हु है, ये फिर कौन का काम करता है, इसकी हिंदी निकलेगी कौन। अगर हु के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए, हु आए इसके बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए, या फिर हु के बाद कोई सब्जेक्ट आता है, तो ये हु है, ये जो का काम करता है। ठीक है, बिल्कुल ग्रामर में नहीं जा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। यहाँ लिखा है हु लिव्ड, जो रहता था, विद हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ। कौन रहता था भाई, लोबो। जॉन इन अ बिग, उसके मालिक का नाम था जॉन। ठीक है, जॉन इन अ बिग हाउस इन द कंट्री, यानी कंट्री मतलब देश, देश के, हाउस इन द कंट्री मतलब देश के किसी गांव में रहता था, एक छोटे गांव में रहता था, ऐसे समझ लीजिए। वन डे, एक दिन, जॉन हैड टू गो टू द सिटी फॉर सम बिजनेस। ठीक है, अब यह लिखा है जॉन के बाद हैड टू। हैड टू एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज हिंदी सेंस में तीन तरह से किया जाता है। अब समझिए आराम से। देखिए, जब हमें पास्ट में बोलना पड़ता है कि मुझे कहीं जाना था, मुझे कहीं जाना पड़ता था, या जाना पड़ा। ठीक है, किसी काम को करना था, करना पड़ता था, या करना पड़ा, तीनों सेंस में ही हैड टू का यूज किया जाता है। अब रूल देखिए, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, इसके बाद हैड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मुझे बोलना है कि मुझे वहां जाना था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड टू गो देयर। ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ा, तभी भी मैं ऐसे ही बोलूंगा, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता था, तभी भी ऐसे ही बोलूंगा मैं, आई हैड टू गो देयर। तो सेंस के अनुसार हम स्पोकन इंग्लिश में भी बोलते हैं, और सेंस के अनुसार हम स्टोरी में भी समझते हैं। यहाँ लिखा है जॉन हैड टू गो, जॉन को जाना पड़ा कहाँ, टू द सिटी यानी शहर में, फॉर सम बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए। ठीक, अब कितना डिटेलिंग करूंगा इस। ही पुट ऑन, पुट मतलब रखना होता है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। ही पुट ऑन
उसने रखा, क्या रखा? हिज टॉल हट। एक चरखी सी टोपी होती है ना, एक लंबी सी टोपी उसने सिर पे अपनी रखा। जॉन न्यू, जॉन जानता था, दैट की, क्या जानता था जॉन? ही कुडंट अफोर्ड टू लीव लोबो। ठीक है, जॉन क्या जानता था? हे कुड नोट का कॉन्ट्रैक्शन है कुडंट या फिर कुंट, और शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या हिंदी सेंस निकलेगा? कुंट। वो जानता था जॉन, ही कुडंट अफोर्ड टू लीव लोबो। अफोर्ड मतलब होता है जोखिम उठाना, कि जो जॉन था लोबो को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। ठीक है, यानी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इफ, अगर, ही लेफ्ट लोबो अलोन, अगर वह छोड़ देता लोबो को अकेला, तो क्या होता? मेरे पढ़ाने के बाद अभी प्रैक्टिस करना इजी रहेगा। ही वुड मोस्ट लाइकली गेट इनटू थिंग्स। ही वुड मोस्ट लाइकली, लाइकली मतलब होता है संभवतः, मोस्ट लाइकली मतलब कि बिल्कुल संभवतः, अगर उसे अकेला छोड़ देता, थिंग्स मतलब चीजें, तो ऐसी चीजों में फंस जाता, और संभवतः चीजों में फंस जाता मतलब कि वो उल्ट पुल्ट काम करता। ठीक है, दैट ही शुडंट मतलब उसे नहीं छोड़ना चाहिए। वो कह रहा कि मैं उसे छोड़ देता तो उल्ट पुल्ट चीज़ों में फंस जाता। ही शुडंट, इसलिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया, ही शुडंट का मतलब उसे छोड़ना नहीं चाहिए। जॉन एंड लोबो, ठीक है, जॉन और लोबो गॉट इन हिज कार, गॉट इन हिज कार, वह चढ़े अपने कार में, एंड ड्रोव टू द सिटी, और शहर चले गए। ठीक है, ड्रोव टू द सिटी यानी शहर चले गए। फाइनली दे केम टू द होटल, फाइनली मतलब अंततः, दे केम, अच्छा ये कम से बना है केम, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वे आए टू द होटल यानी वे होटल गए। फिर क्या हुआ? जॉन टोल्ड लोबो टू स्टे इन द कार, जॉन ने बताया लोबो को, क्या बताया? टू स्टे, स्टे मतलब होता है ठहरना या रुकना। जॉन ने लोबो से कहा रुकने के लिए, कहा? इन द कार यानी कार में। ठीक है, व्हेन जब, ही रिटर्न्ड जब वह वापस हुआ, कौन? जॉन। जब जॉन वापस हुआ, क्योंकि लोबो तो कार में था, जब जॉन वापस हुआ, द कार वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, तो क्या हुआ कि कार में उसे कोई देखने को नहीं मिला। ठीक है, जॉन रैन टू द टू पुलिसमैन एंड सेड, जो जॉन था रैन, ये रन की सेकेंड फॉर्म रैन। जॉन दौड़कर कहाँ गया? टू द पुलिसमैन, दो सिपाहियों के पास गया, एंड सेड और कहा, माई कार इज मिसिंग, कि मेरी कार मिसिंग है, मेरी कार नहीं है। एंड माई रैकून लोबो इज इन इट, जो मेरा रैकून था लोबो मेरे कार में नहीं है। ठीक है, मेरी कार मिसिंग है और मेरा रैकून जो है वो कार में नहीं है। वन ऑफ द पुलिसमैन सेड, ठीक है। अच्छा गाइस, वन ऑफ द, ये भी इस एक स्ट्रक्चर है जो स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज बहुत करते हैं लोग। देखिए इसके बाद इस मतलब इसको समझ लीजिए, वन ऑफ द, इसके बाद होता है सब्जेक्ट, और वो भी प्लूरल में यानी बहुवचन में। देखिए वन ऑफ द मैन, तो यहाँ पे यम ई एन लिखा गया है, अगर एक आदमी होता तो यम ए एन लिखा गया होता। ठीक है, जैसे मुझे बोलना है वन ऑफ द पेन, तो वन ऑफ द पेन मैं नहीं बोलूँगा, वन ऑफ द पेन्स, इस तरह से बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है वन ऑफ द पुलिसमैन, तो उनमें से एक पुलिसमैन, यानी दो पुलिसमैन थे, उनमें से एक पुलिसमैन सेड, कहा, क्या कहा? आई जस्ट सो, कि मैंने अभी देखा, और येलो, एक पीली, क्या देखा? अ पीली कार, गोइंग रोलिंग डाउन द हिल। अच्छा, उसने बोला कि मैं एक पीली कार देखा, गोइंग रोलिंग डाउन, रोलिंग डाउन का मतलब लुढ़क लुढ़क कर जा रही थी, यानी कि लुढ़क लुढ़क कर जाना, समझ रहे हैं आप ना? पलट पलट कर जा रही थी, कहाँ? टू द हिल यानी पहाड़ियों में। एंड देयर वजंट अ ड्राइवर, अच्छा ये भी वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वजंट, और उसने क्या बोला कि मैंने ड्राइवर नहीं था,
मैंने ड्राइवर नहीं देखा, ऐसा नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कि ड्राइवर नहीं था। मैंने गाड़ी देखा येलो कलर की जो लुढ़कती हुई जा रही थी पहाड़ियों में, पर ड्राइवर नहीं था, ऐसा लिखा है। बोथ जॉन एंड द टू पुलिसमैन, ठीक है, यानी जॉन और दो पुलिसमैन वेंट रनिंग डाउन, वे नीचे गए, कहाँ, टू द हिल, पहाड़ियों में। दे डिडंट सी, क्या हुआ, उन्होंने नहीं देखा। डिड नोट का कॉन्टेक्शन डिडंट या फिर डिंट, ठीक है। दे डिडंट सी, उन्होंने नहीं देखा कि इसको लोबो, लोबो को एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कहीं भी, उन्होंने कहीं भी लोबो को नहीं देखा पहाड़ियों में। एज अ जॉन टर्न बैक, एज अ, जैसे ही जॉन टर्न बैक, जैसे ही जॉन वापस हुआ, ही सो, उसने देखा, लोबो सिटिंग ऑन अ ट्री, लोबो बैठा हुआ है एक पेड़ पर, ठीक है। जॉन वेंट ओवर टू द ट्री टू हेल्प लोबो टू क्लाइम डाउन। अच्छा, क्या हुआ, जॉन वेंट ओवर द ट्री, जॉन गया उस पेड़ पर, क्या करने गया भाई, टू हेल्प, हेल्प करने के गया, किसका, लोबो का, किस लिए भाई, टू क्लाइम डाउन, यानी उतरने के लिए पेड़ पर से। जॉन देखा तो गया लोबो के पास उसकी हेल्प करने के लिए उतरने में, ठीक है। जॉन वॉज हैप्पी, जॉन खुश था, दैट की लोबो वजंट हर्ट, कि लोबो को चोट नहीं लगी थी, है? इसलिए वो खुश था। हर्ट मतलब होता है चोट खाना, चोट लगना। दे गोट देयर कार रिपेयर्ड, ठीक है। दे गोट देयर कार रिपेयर्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, शायद आप बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। ये है गाइस कॉजेटिव सेंटेंस, ठीक है। दे गॉट देयर कार रिपेयर्ड, इसका मतलब यह कि वे अपनी कार को रिपेयर करवाए, ठीक है। एंड केम बैक होम, और घर वापस आए। लोबो डिसाइडेड नॉट टू गो टू द सिटी अगेन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, लोबो ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं सिटी आगे से नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये स्टोरी थी गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें और प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।